इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश धमाके के बाद फिजा सोगवार। जुडिशल कॉम्प्लेक्स को एक दिन के बाद खोल दिया गया। जिला कचहरी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिक्योरिटी इदारों ने कचहरी से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। असलम खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा इस हवाले से असलम। जी बिल्कुल, जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर जो धमाका हुआ था उसके बाद एक रोज़ गुजरने के बाद कचहरी को जो है वो खोल दिया गया है और यहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तमाम वकला जो हैं उनको चेकिंग के बाद कार्ड देख कर जाने की इजाज़त है। उनके जो क्लर्क्स वगैरह हैं उनको भी चेकिंग के बाद और जो साइलिन हैं उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। बड़ी तादाद में लोग जो है अपने केसेस और वकला जो है वो यहाँ पे आज पेश हो रहे हैं। पुलिस जो है वो यहाँ पे खड़ी है और वॉक थ्रू गेट से उनकी चेकिंग के बाद उनको जाने की जो है इजाज़त दी जा रही है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ जो पुलिस इंतजामिया है उन्होंने तमाम शवाहिद इकट्ठे कर ली हैं और जय वकूफ़ पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी जिसमें मोटरसाइकिल था, वैन थी और एक कार थी उसको हटा दिया गया है। और इस हवाले से सिक्योरिटी का एक अहम इजलास भी है हुआ है गुज़श्ता रोज़, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जो है वो शरीक हुए हैं, जिनमें आजम खान और उसमें उसके साथ साथ दूसरे जज शामिल हुए और इसके साथ ईस्ट और वेस्ट जजेस जो है राना जावेद नासिर और मोहम्मद यार गोंदल वो शामिल हुए। उसमें साथ DIG ऑपरेशन और AIG स्पेशल ब्रांच भी शामिल थे। इजलास में सदूर जो है वो शामिल हुए और इसमें यह फैसला किया गया कि यहाँ पर एक मुस्तकिल वैन भी खड़ी, एम्बुलेंस भी खड़ी की जाएगी और इसके साथ जो है वहाँ पे स्नाइपर तैनात किए जाएंगे, वॉक थ्रू गेट लगाए जाएंगे, जिगजैग गेट लगाए जाएंगे। साइलिन के जो बैग हैं वो मुकम्मल स्कैनर से गुजरने के बाद चेक करने के बाद उनको वहाँ से अंदर जाने किया जाएगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स को एक दिन के बाद खोल दिया गया है। बहुत शुक्रिया असलम खोकर इस तफसील का। क्रिकेट जीत गई, फितरतुल हिंदुस्तान और फितरतुल खवारिज हार गए। पाकिस्तान के दुश्मनों को बड़ा झटका। श्रीलंका की क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। श्रीलंकन बोर्ड का पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। श्रीलंकन बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को दौरा पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PCB और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत दे दी। श्रीलंकन बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान जारी रखने का बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया। क्रिकेट जीत गई, दहशतगर्दी हार गई, दुश्मन के इरादे चकनाचूर। श्रीलंका एक बार फिर पाकिस्तान के शाना बशाना। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर एतमाद। श्रीलंका सीरीज जारी रखने पर आमादा। श्रीलंकन बोर्ड के मुताबिक बाज खिलाड़ी वापस जाना चाहते थे। फौरी तौर पर खिलाड़ियों टीम मैनेजमेंट से राब्ता किया, उन्हें दौरा जारी रखने की हिदायत की, खिलाड़ियों को आगाह किया। पाकिस्तान ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी का यकीन दिलाया है। अगर कोई खिलाड़ी वापस जाना चाहेगा तो फौरी मुतबादिल भिजवाएंगे ताकि सीरीज बिना रुकावट जारी रहे। श्रीलंकन बोर्ड के मुताबिक हिदायत के बावजूद दौरा अधूरा छोड़ने वालों के इक़दाम का जायजा लिया जाएगा। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद कार्रवाई होगी। फैसले ने एक बार फिर साबित किया श्रीलंका पाकिस्तान के साथ खड़ा है। शुक्रिया श्रीलंका। वफाकी वज़रा का श्रीलंकन टीम से इजहार तशक्कुर। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिर ने ट्वीट में लिखा, श्रीलंकन टीम के दौरे पाकिस्तान और शानदार क्रिकेट पेश करने पर शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारर ने कहा, दौरे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खड़े होने और स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करने पर श्रीलंकन टीम के शुक्रगुजार हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, श्रीलंकन खिलाड़ियों का दौरा जारी रखने का फैसला अच्छा कदम है। हम श्रीलंका के शुक्रगुजार हैं और आगे दिलचस्प मैचेस के मुंतज़िर हैं। तीनों वफाकी वज़रा ने फ्रेंडशिप नॉट आउट का हैशटैग इस्तेमाल किया। आगे बढ़ते हैं, हमको बताते हैं सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। तरमीम के हक में 234 और मुखालफत में 4 वोट पड़े। आर्मी चीफ को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी दे दिया गया। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के रैंक पर ताहयात यूनिफॉर्म और मराद मिल सकेंगी। तीनों फौजी अफसरान कौमी हीरो तस्वुर होंगे। तफसीलात इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट में।
27वीं आईनी तरमीम सेनेट के बाद कौमी असेंबली से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल कुछ तब्दीलियों के साथ ऐवान में पेश किया। सेनेट से मंजूर बिल की 59 शिकों में से 4 हज़फ, 1 नई शिक शामिल, जबकि 3 शिकों में तरमीम कर दी गई। यूं कौमी असेंबली ने तरमीम शुदा 56 शिकों पर मुश्तमिल बिल की मंजूरी दी। बेशतर शिकों के हक में 234 वोट पड़े। JUI के 4 अरकान की मुखालिफत, दीगर अपोजिशन जमातों ने वोटिंग का बाइकआउट किया। 27वीं आईनी तरमीम के तहत आर्टिकल 243 में बड़ी तब्दीली बरकरार। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी दे दिया गया, जिनके मुताबिक ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म हो जाएगा। फौजी अफसरान को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट के रैंक पर ताहयात यूनिफॉर्म और मरात मिल सकेंगी। आर्टिकल 243(9) के तहत तीनों को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना हासिल होगा, जो आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को हासिल है। नई आईनी तरमीम के तहत सदर मुमलिकत को फौजदारी मुकदमात से ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया है, लेकिन ओहदा सदारत छोड़ने के बाद अगर कोई अवामी ओहदा रखा तो इस्तिस्ना खत्म हो जाएगा। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने 56 शिकों पर मबनी बिल दोबारा सेनेट को भिजवा दिया, जहां तरमीम शुदा बिल 2/3 अक्सरियत से मंजूरी के बाद ही तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भेजा जा सकेगा। इसी तरमीम की मंजूरी पर वजीर आजम पाकिस्तान का तमाम इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। कहा, उम्मीद है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से रहनुमाई मिलती रहेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, बिलावल भुट्टो और मेरी सोच में फ़र्क नहीं। यकीन दिलाया 18वीं तरमीम में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी, मिल बैठकर मामलात को तय किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब, जो एक बहुत नेक नाम चीफ जस्टिस है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन जैसे अहम आईनी इदारों की बदस्तूर सरबराही करते रहेंगे। अमेंडमेंट आइन में जो मंजूर की गई है, उस हवाले से मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे। वो ख्वाब 19 साल बाद शर्मिंदा ताबीर हुआ। गाली गलोच को हमें अब खत्म करना होगा। इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हमें मिलकर काम करना है। बिलावल भुट्टो साहब मेरे इंतहाई करीबी साथी हैं। इनकी और मेरी सोच या हमारी सोच में कोई फर्क नहीं। सूबे मजबूत होंगे, वफाक मजबूत होगा। कोई सवाल पैदा नहीं होता कि कोई यूनिलैटरली 18वीं तरमीम में या NFC अवार्ड में कोई तरमीम हो सके। वो चीज़ जो पाकिस्तान को और वफाक को मजबूत करती है, मैं उसके साथ हूँ। जो पाकिस्तान और वफाक को कमज़ोर करती है, मैं उसके खिलाफ उसके में। अगर कालाबाग डैम एक नहीं 100 कालाबाग डैम हो, उससे अगर वफाक को नुकसान पहुंचे तो मैं उसके हाथ में नहीं हूँ। हमारी निशानदेही पर सिर्फ याहिया अफरीदी की हद तक उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान बरकरार रखने की नई तरमीम लाई गई। ये तब्दीली भी बेमानी पर मबनी है। हम मुस्तरद करते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI अदलिया का वक़ार बहाल करेगी। हमने ये पॉइंट आउट किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा खत्म हुआ, दुनिया में पाकिस्तान कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकेगा, बिकॉज कोई ऐसा चीफ जस्टिस नहीं होगा। अनफॉर्चुनेट कि आज इन्होंने एक तरमीम डाली है और बजाय इसके कि ये वापस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा बहाल करते सुप्रीम कोर्ट में, इन्होंने इस मरतबा ये डाला है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी याहिया अफरीदी साहब उस वक्त तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे जब तक उसका ये ऑफिस है। लेकिन हम इस बिल को भी मुस्तरद करते हैं। शिकारपुर में शर और बुनानी जतोई बरादरियों के दरमियान खूनी तसादम। शर बरादरी के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी के नतीजे में पेश आया। मरने वालों में 2 बेटे, भाई और एक मेहमान शामिल है। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्वा पर पहुंची और लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। हुक्काम के मुताबिक बुटानी बरादरी की जानिब से रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया। तहकीकात जारी हैं। मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा मिलेगी। डेडलॉक खत्म। अमेरिका की तारीख का तवील तरीन शटडाउन 22 रोज बाद खत्म होने की उम्मीद। ऐवान नुमाइंदगान ने बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। मुसवदा दस्तखत के लिए अमेरिकी सदर को भेज दिया गया और बाकायदा शटडाउन खत्म करने का ऐलान भी करेंगे अमेरिकी सदर, जो कि कुछ देर बाद दस्तखत करेंगे और बाकायदा तौर पर शटडाउन खत्म करने का ऐलान भी करेंगे। तो डेडलॉक खत्म। अमेरिका की तारीख का तवील तरीन शटडाउन था ये, जो 42 रोज बाद खत्म होने की अब उम्मीद सामने आ रही है।
ऐवान नुमाइंदगान ने बिल कसरत से मंजूर कर लिया। मुस्तविदा दस्तखत के लिए अमरीकी सदर को भेज दिया गया। देखना यह है कि अमरीकी सदर अब कब तक दस्तखत करते हैं। जो व्हाइट हाउस के जराए वो ये बता रहे हैं कि बहुत हद तक मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप आज ही बिल पर दस्तखत कर देंगे, और जिसके बाद होता यह है कि दस्तखत करने के बाद बाकायदा तौर पर वो शटडाउन खत्म करने का ऐलान भी करेंगे। तो डेडलॉक खत्म, अमेरिका की तारीख का तवील तरीन शटडाउन 42 रोज बाद खत्म होने की उम्मीद जाग गई है। तो आपको बता रहे हैं कि डेडलॉक खत्म हो गया। अमेरिका की तारीख का तवील तरीन शटडाउन 42 रोज बाद खत्म होने का जो एक इम्कान था वो सामने आ गया, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर दस्तखत कर दिए। ये मनाजर आप देख रहे हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं, अमेरिकी सदर की जानिब से दस्तखत किए गए हैं। एक तवील तरीन लॉकडाउन था अमेरिका की तारीख का, ये आप देख सकते हैं कि वो बाकायदा तौर पर इस डॉक्यूमेंट को आप दिखा रहे हैं कैमरा में, और जो वहाँ पर लोग हैं वो इससे अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ बात भी कर रहे हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। तो यकीनी तौर पर एक अमेरिका की तारीख का तवील तरीन शटडाउन था जो कि 42 रोज बाद खत्म हो गया।